हिंदू धर्म की शिक्षा को ठीक से नहीं पचाने के कारण में, उसकी गहराई को ठीक से नहीं जानने के कारण में अनेक लोग इस हिंदू धर्म के शत्रु बन बैठे हैं, क्योंकि उनमें एक अपने स्वरूप को जानने का अभाव उत्पन्न हुआ है। और इसको वर्तमान में ये देखा जा रहा ना कि जैसे कि सोशल मीडिया में जहाँ देश एक और संकट में है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, मानवता पर या अन्य जीवों पर एक न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है, वहाँ बड़े बड़े कुतर्कों के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हम लोग देश के ही अहित के लिए कर रहे हैं, जबकि वो समझते नहीं है कि इसमें अहित हो रहा है, तो उसी को श्रेष्ठ मान रहे हैं। वो लोग यानी ऐसे लोग जो है अन्याय का पक्ष ले रहे हैं, अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, अनीति का पक्ष ले रहे हैं, और फिर अपने कुतर्कों के माध्यम से, एक तर्क होता है, तर्क में ये होता कि एक व्यक्ति आमने सामने है तो उसमें समझने के लिए उसको एक प्रयास करता है। कुतर्क तो वो है कि जहाँ वो जानता है कि मैं गलत हूँ, मैं देश के प्रति अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन अपने राजमत के कारण में, अपने लोभ के कारण में, अपने ईर्ष्या के कारण में वो अपने कुतर्क के माध्यम से जो नीति युक्त बात कर रहा है उसको बिल्कुल ही नकार देते हैं। भीतर से उन्हें पता है कि मैं गलत हूँ। तो ऐसे लोगों का जो है ना, जो जिससे कहते हैं कि मधुमक्खी का झुंड निरंतर डस रहा है लोगों को, और इनके माध्यम से अनेक लोगों के मन में दुर्भावनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसमें मुझे याद आ रहा है कि एक और विभीषण है, एक और है कर्ण। विभीषण को ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि वो घर का भेदी लंका ढावे। विभीषण अपने भाई का नहीं रहा तो किसका रह, वो किसका होगा। और कर्ण को कहते हैं महान दानी था, उसने तो जो है दुर्योधन का साथ ही नहीं छोड़ा था अंतिम समय तक। या कभी कभी शुक्राचार्य महाराज को, जो कि असुरों के गुरु थे, उनका भी उदाहरण गलत जगह दे देते हैं। शुक्राचार्य जी को जो पद दिया गया था वो दिया गया था कि आप असुरों के गुरु बनेंगे। समाज में जो सामान्य वर्ग है, यानी कि जो नैतिकता वाला है, उनको संभालना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो अन्याय में है, जो अधर्म में डूबा हुआ है, जो अनीति में डूबा हुआ है, ऐसे असुरों को संभालने वाले शुक्राचार्य थे। उनका अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे योग वशिष्ठ के माध्यम से तो तब पता लगेगा कि शुक्राचार्य कौन थे, लेकिन उनका भी अपमान किया जाता है। अभी हम केवल विभीषण और कर्ण की बातों को ला रहे हैं। विभीषण है सत्वगुण के प्रतीक, यानी कि शुद्ध अहंकार के प्रतीक, और कर्ण है अशुद्ध अहंकार का प्रतीक। विभीषण नीति संगत, न्याय संगत, धर्म संगत बातों में रह करके रावण को समझा रहे हैं कि तुम अन्याय कर रहे हो, लेकिन रावण ही कभी मानता ही नहीं है। वो राजमत में डूबा पड़ा हुआ है। वो अज्ञान का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है, अधर्म की मूर्ति है, अज्ञान की मूर्ति है, अनीति की मूर्ति है रावण। और दूसरी ओर जो कर्ण है, वो विभीषण किस कुल में जन्म हुआ है? उनका राक्षस कुल में जन्म हुआ है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी उन्नति कर ली। और कर्ण क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर भी वो, और कुंती पुत्र होने पर भी, सूर्य पुत्र होने पर भी, वो कुसंग के कारण में, मुख्य रूप से दुर्योधन और शकुनी के प्रभाव में, कुप्रभाव में रहने के कारण में वो अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने धर्म को भूल गया है, नीति को भूल गया है, अन्याय का पक्ष ले रहा है। उसे कहा गया कि बड़ा दानी था, लेकिन कर्ण को दान का अभिमान भी तो था।
पक्ष किसका ले रहा है? अन्याय का पक्ष ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति समाज में हो या अपने घर में हो या देश में हो, अगर ऐसा व्यक्ति अगर कोई अपने लाभ के कारण दूसरों को हानि कराने के कारण में, यानी विवेक शून्य हो जाने के कारण में अगर वो देश का अहित कर रहा है, समाज का अहित कर रहा है, तो उसका स्वयं उसका तो पतन होगा ही होगा। हमारे सामने कर्ण का उदाहरण है। और ऐसे ही जो है सोशल मीडिया में कहाँ देश के सामने एक संकट आया हुआ है, और वो कि वो अपने राजमत में डूब कर करके, अपने अशुद्ध अहंकार के कारण में बड़े बड़े कुतर्कों को दे कर करके उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने जीवन को जिन्होंने कि देश के लिए न्यौछावर करने के लिए आगे आ चुके हैं वो लोग। उनके द्वारा अगर कहें कि देश के सुरक्षा के लिए, अगर वो चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर के अगर सैनिक के स्तर का भी हो, अगर वो किसी अन्याय के जो अन्यायी लोग हैं उनकी हिंसा कर रहा है, उनको अगर समाप्त कर रहा है, तो अहिंसा कहलाती है, वो हिंसा नहीं है। क्योंकि उनकी वो हिंसा से अनेक जो प्राणी हैं उनकी सुरक्षा हो रही है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हम लोग ऐसे बैठ करके कुछ बातें कर सकते हैं क्या? जीवन दुर्लभ हो जाएगा जीना। हमारे शास्त्र हैं, इतिहास है, पूरा का पूरा इससे भरा पड़ा हुआ है। रामायण में तो अगर हम देखें, अरण्य कांड में क्या बोल रहे हैं वो ऋषि मुनि, क्या बोल रहे हैं राम जी को, कि राक्षस आते हैं, हमें निगल जाते हैं, और निगलने के बाद में जो हड्डियां बचती हैं वो ये ढेर लगा हुआ है। वो ठीक से बैठ करके भोजन नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं, अपना जो उनका डेली रूटीन है वो नहीं कर पाते हैं। और जहाँ विभीषण सत्वगुण के प्रतीक हैं, वो नीति संगति, न्याय संगत, धर्म संगत के मार्गों को पकड़ करके रावण को बार बार समझा रहे हैं कि भैया आप ऐसा मत करिए, नहीं कीजिए, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, आप ये अन्याय कर रहे हैं। लेकिन रावण तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे डिबेट की याद आ रही ना, डिबेट में जो वहाँ बहुत ऐसे योग्य लोग भी हैं जो कि उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि वो अपने पार्टी के कारण में, अपने अहंकार के कारण में, अपने राजमत के कारण में, और उनमें जो अनेक प्रकार की जो आसुरी गुण हैं उनके कारण में वो समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। क्या ये ठीक है? विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा, रावण ने विभीषण को लात मारा है। अब इसको हम 3 स्तर पर लेंगे। एक व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्ति के भीतर विभीषण भी है और कर्ण भी है। जब विभीषण का उदय होता है, यानी जब प्रधानता होती है सत्वगुण की, तो व्यक्ति में अनेक प्रकार के शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। वो धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, वो न्याय के मार्ग पर चलना चाहता है, वो नीति के मार्ग पर चलना चाहता है। लेकिन जो भीतर जो अशुद्ध अहंकार है रावण के रूप में, उसको ठोकर मारता बार बार कि ये तुम नहीं करोगे, उसको बाध्य कर देता उस मार्ग को उसे उस मार्ग में आने के लिए। एक अंत में स्थिति आती है कि विभीषण को जाना ही पड़ता है। विभीषण को राजमन नहीं था, विभीषण को लालच नहीं था भौतिकता का, क्योंकि वो किन की शरण में जा रहा था? भगवान राम की शरण में, जो कि वनवासी बने बैठे थे दोनों भैया। वो भी कोई बिछाने का प्रबंध नहीं था, पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं। वो विभीषण वहाँ गए हैं। और कर्ण में जो राजमद था, उसे ये अभिमान था कि अगर हम जीत जाएंगे तो मुझे भी जो राज्य की जो वैभवता है मुझे मिलेगी। अन्याय का पक्ष ले रहे हैं। ऐसी जो बहुत सारी पार्टी हमारे देश में ऐसी हो चुकी हैं जो कि केवल अन्याय का सहारा लेकर के, अन्याय का पक्ष लेकर करके येन केन प्रकारेण, यानी बाई हुक और क्रोक, वो चाहते हैं कि हमें ये राज्य मिल जाएगा और हम जैसे तैसे इसका निचोड़ेंगे इसको और अब अपने ठाट करेंगे। वो हमारे सामने दिख रहा है। और ऐसे ही लोग अभी युद्ध के समय में भी देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है। अब ये राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर आ गई ना, उन्हें ये पता नहीं कि हमारी स्थिति क्या होगी। उनको भ्रम है केवल। कौरवों को भ्रम था हम विजयी हो जाएंगे, हमारे पास में पांडवों से
ज़्यादा सेना है। कृष्ण भगवान की जो सेना थी वो कौरवों के पास में थी, पांडवों के पास में केवल कृष्ण थे। ऐसे ही लोग समझते हैं, जो ऐसे निम्न प्रकृति वाले होते हैं, सोचते हैं हमारे पास में पद अभी है, प्रतिष्ठा हमारे पास में है, या हमारे पास में बहुत सारा जो समाज हमसे जोड़ा पड़ा हुआ है और ये हमारी सहायता करेंगे। ये सहायता नहीं करते हैं भाई। तुम्हारे ही कर्म तुम्हें गड्ढे में डाल देंगे और तुम्हारी जो शुभ कर्म है तुमको ऊंचा उठा देंगे, यानी तुमको नैतिकता के मार्ग पर डाल देंगे। अतः हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारा न्याय प्रणाली सुरक्षित नहीं है। अगर देश संकट में आ गया है, अनेक सारे देश ऐसे हैं कि जहां न्याय व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन फिर भी जब तक व्यक्ति अपने भीतर से इन अवगुणों को दूर नहीं करेगा, वेदांत की शिक्षा को ठीक से ग्रहण नहीं करेगा, तो वो कुएं का मेढक कुएं में ही रहेगा।